एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुशीला बड़े प्रेम से रहते थे। पर सुशीला का व्यवहार ब्राह्मण के परिवार के साथ अच्छा नहीं था। परिवार में कलह रहता था। बहू, एक गिलास पानी देना। अपने हाथ से ले लीजिए, मुझे क्यों मांगती है? भाभी, एक गिलास पानी देने में भी आपको तकलीफ होती है? हाँ, होती है मुझे तकलीफ। तुम सिखाओगी मुझे? बंद करो, बंद करो आप सब। ये रोज़ रोज़ के झगड़ों से मैं परेशान हो गया हूँ। एक दिन रोज़ रोज़ के कलह से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप, भाई बहन इन सब का साथ छोड़कर पत्नी को लेकर दूर देश में जाकर अकेले घर बसाने का निश्चय किया। इसके लिए वो निकल पड़े। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर सुशीला को प्यास लगी। तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। ब्राह्मण पानी लेने गया। पानी दूर था। उसे आने में देर लग गई। पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि सुशीला मरी हुई है। ब्राह्मण बहुत व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। उसी समय कहीं से आवाज आई। ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो तेरी पत्नी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह बात स्वीकार कर ली और सुशीला फिर से जीवित हो गई और दोनों ने यात्रा शुरू कर दी। वहां से दूर एक नगर था। नगर में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, सुशीला, तुम यहीं रुको, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद सुशीला अकेली रह गई। उसी समय एक सुंदर युवक जिसका नाम राजेश था, नगर के कुएं से पानी निकाल रहा था। सुशीला उससे बात करती है। राजेश भी सुशीला से हंसकर बातें करता है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों ने जीवन भर एक साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो सुशीला ने कहा, ये व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी कुछ खाना दे दो। जब वह आगे प्रस्थान करने लगे तो सुशीला ने ब्राह्मण से विनती की, इस इंसान को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ। बात करने को भी कोई नहीं होता। इसके साथ रहने से कोई बात करने वाला तो होगा। ब्राह्मण ने सुशीला की बात मान ली। कुछ दूर जाने के बाद राजेश और सुशीला एक योजना बनाते हैं और ब्राह्मण को धोखे से कुएं में ढकेल देते हैं। उसे मरा समझकर वो दोनों आगे निकल जाते हैं। नगर की सीमा पर राज्य कर वसूल करने की चौकी थी। राजपुरुषों ने सुशीला और राजेश से पूछताछ की, कहाँ से आए हो? आप लोग कौन हैं? तो सुशीला ने बताया, ये मेरे पति है और परिवार से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। राजा ने उन्हें अपने देश में बसने की आज्ञा दे दी। इधर लोग ब्राह्मण को कुएं से बाहर निकालते हैं और इसके बाद ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। सुशीला ने जब ब्राह्मण को देखा तो राजा से कहा, ये मेरे पति का पुराना दुश्मन है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या इसे मरवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मण के वध की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा, महाराज, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया है, कृपया वो मुझे वापस लौटा दीजिए। राजा ने सुशीला को कहा, देवी, तूने इसका जो कुछ भी लिया है इसको वापस दे दे। सुशीला बोली, मैंने तो कुछ नहीं लिया है। तब ब्राह्मण ने उसे याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया है, सभी देवता इसकी साक्षी है। सुशीला ने देवताओं के डर से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, पर वचन देने के साथ ही वह मर गई और ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया।